अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बबलू लाहौरी। दोस्तों, आजकल स्मार्टफोन्स में वर्चुअल रैम का काफ़ी कॉन्सेप्ट चल रहा है। लाइक एक्चुअल रैम के साथ कुछ प्लस करके कुछ एक्स्ट्रा रैम दी जाती है। और 2022 में यानी इस साल और आगे जो भी फ़ोन्स आएंगे किसी भी ब्रांड का, आपको ये फीचर देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज डेली बेस पे मुझे कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ रहे होते हैं कि भाई ये वर्चुअल रैम क्या है, क्या ये एक्चुअल में काम करती है या फिर सॉफ्टवेयर गिमिक है। तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक को कंसीडर किया वीडियो के लिए। और यूट्यूब पे भी जब वीडियोस देखते हो तो वो कहते हैं जी 8 GB प्लस 5 GB 13 GB रैम है इसके अंदर। और ऑफलाइन जाते हो तो शॉप वाले भी इस चीज़ का एडवांटेज लेते हैं, क्योंकि यूज़र के माइंड में होता है, जो बायर होता है, कि जितनी ज़्यादा रैम उतनी ज़्यादा स्पीड। हालांकि चीज़ें ऐसे नहीं काम करती और ब्रांड भी इसी चीज़ को पुश कर रहा होता है कि हमने 13 GB रैम दे दी। तो मेरे पास ये दो फ़ोन्स हैं, Realme GT मास्टर एडिशन 8 प्लस 5 GB रैम के कम्बिनेशन के साथ आते हैं। एक में ऑफ रखेंगे वर्चुअल रैम, एक में ऑन रखेंगे। प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा कि क्या डिफरेंस आता है और क्या आपको इस गिमिक के चक्कर में पड़ना चाहिए नहीं पड़ना चाहिए। तो सारी डिटेल्स होंगी, वीडियो को आगे देखते रहिएगा। मेरा भी कॉन्सेप्ट क्लियर करें ज़रा। यहाँ पे ज़्यादातर यूज़र वीडियो देखने के बाद पतली गली से क्यों निकल जाते हैं? भाई लाइक और सब्सक्राइब किसने करना है? मैं कभी निकला हूँ पतली गली से? तो लाइक वीडियो को करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आगे कोई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बेसिकली ये जो वर्चुअल रैम है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? पहले तो इसकी टाइप्स आपको बता देता हूँ। कुछ डिफरेंट ब्रांड डिफरेंट नाम यूज़ करते हैं। कोई रैम फ्यूजन कह रहा है, कोई एक्सपेंडेबल रैम, कोई एक्सटेंडेड रैम कहता है, कोई रैम प्लस कहता है। मैं इसको होम्योपैथिक रैम कहता हूँ। मैं क्यों कहता हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको आगे। अब बेसिकली ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई गिद्दड़ सिंह ही नहीं है। पुराने टाइम पे पीसी लैपटॉप्स में, विंडोज़ में, लिनक्स पे ये चीज़ें यूज़ होती आई हैं। सॉफ्टवेयर के जरिए काम करती हैं, जहाँ पे स्टोरेज का कुछ हिस्सा रैम बना दिया जाता है। अगर रैम कम है तो गुजारा हो जाए। और स्मार्टफोन्स में भी यूज़र पंगे शंगे लेते रहे ऐसे, और वो रूट करने पड़ते थे। अगर आपकी रैम कम है, लाइक 1.5-2 GB है, तो स्टोरेज का थोड़ा सा हिस्सा मतलब मिक्स करके चलो चीज़ें मैनेज हो गई। स्मार्टफोन्स में अब ये चीज़ ऑफिशियली आ रही है और एक बिल्कुल नई चीज़ है, ज़्यादातर यूज़र को नहीं पता इसका। ये भी सॉफ्टवेयर फीचर ही है जिसके ज़रिए आपके फ़ोन की स्टोरेज का कुछ हिस्सा रैम की सपोर्ट के लिए लगा दिया जाता है। लाइक उसको एक्चुअल रैम नहीं बनाया जाता, वो रैम की सपोर्ट करता है। जो पर्पस है ना वर्चुअल रैम का, वो यही है कि रैम मैनेजमेंट को थोड़ा सा बेटर करना, मेमोरी मैनेजमेंट को, और जो बैकग्राउंड के अंदर ज़्यादा ऐप्स हैं जो ओपन की हुई आपने, उनको हैंडल करना। तो जो एक्चुअल रैम है उसकी स्पीड काफ़ी फास्ट होती है। लाइक आप स्क्रीन पे ये देख सकते हो, जो रैम की एक्चुअल स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा है, और जो स्टोरेज है उसका नेमोल बदल नहीं हो सकता स्पीड में। इवन जो UFS 3.1 स्टोरेज है एंड्रॉइड वर्ल्ड में अभी तक की फास्टेस्ट है, आई थिंक, उसकी स्पीड आप देख सकते हो। वर्चुअल रैम की वर्किंग क्या है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। लेट्स सपोज आपके पास एक फ़ोन है, उसके अंदर 8 GB रैम है, वो 10 एप्लीकेशन बैकग्राउंड के अंदर ओपन कर सकता है। ज़्यादा ही करता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो 10 एप्लीकेशन उसने ओपन कर ली हैं, और आपने जब नंबर 11 एप्लीकेशन को ओपन करना है तो वो पीछे जो 10 एप्लीकेशन चल रही हैं उसमें से एक ऐप को उठाएगा, वर्चुअल रैम के अंदर स्विच कर देगा। आपने 12वीं एप्लीकेशन ओपन करनी है तो फिर वो पीछे से मेन रैम में से एक एप्लीकेशन उठाएगा, उसको स्विच कर देगा। अब ये जो स्विच करना है, ये सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम खुद ही डिसाइड करता है। ये आप नहीं डिसाइड कर सकते कि कौन सी ऐप जो वर्चुअल रैम के अंदर जानी है। और जैसे ही आप फिर वो वाली ऐप जो वर्चुअल रैम के अंदर स्विच हो चुकी है उसको एक्सेस करते हो, तो सॉफ्टवेयर अगेन उस एप्लीकेशन को बैक स्विच कर देता है मेन रैम के अंदर, और वहाँ से कोई एप्लीकेशन उठाता है उसकी जगह पे मतलब कर देता है, स्विच कर देता है। तो ये जो है ना, ये घूमने घुमाने वाला सिस्टम इसका चलता रहता है। और अगर वर्चुअल रैम नहीं होगी तो उसमें ये होगा कि 10 एप्लीकेशन चल रही हैं, आपने 11वीं चलानी है तो पीछे से एक किल हो जाएगी। आपने 12वीं चलानी है, अगेन किल हो जाएगी। मतलब उसने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 10 ऐप्स को ही मेंटेन करना है। बिकॉज अगर एक एप्लीकेशन रैम मेमोरी के अंदर पड़ी हुई है, आप उसको एक्सेस करते हो, वो वहीं से चल जाती है। तो यही रैम की वर्किंग है। इसी चीज़ को रैम ने मतलब मैनेज करना होता है। अगर वो एप्लीकेशन किल हो गई है या वर्चुअल रैम भी सही से काम नहीं कर रही, वो एप्लीकेशन नए सिरे से ओपन हो गई, तो सिस्टम को पूरा जोर लगाना पड़ता है उस पर। अब ज़रा प्रैक्टिकली देख लेते हैं डिफरेंस कहाँ पे आता है रैम का और वर्चुअल रैम का। सेम वेरिएंट है, सेम फ़ोन है, 8 GB के साथ Realme GT मास्टर एडिशन। एक में मैं जो वर्चुअल रैम है, जो रैम एक्सपेंशन है इसकी, वो ऑन कर दूंगा, 5 GB तक जाती है मैक्सिमम। दूसरे में मैं ऑफ रखूँगा और डिफरेंस को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। छोटी बड़ी सेम एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल की हैं, और रिसेंट ऐप में आप देख सकते हो कोई भी टास्क नहीं चल रहा है इस टाइम पे। और मैं बारी बारी करके इन ऐप्स को ओपन करूँगा, और मैं थोड़ा प्रोसीजर को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि टाइम को सेव किया जाए। बिकॉज इस स्टेप के ऊपर हम सिर्फ ऐप्स को ओपन ही कर रहे हैं। जब हम दोबारा जो ओपन हुई हुई एप्लीकेशन को एक्सेस करेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि ऐप्स वहीं से चल रही हैं या फिर रीलोड हो रही हैं। मतलब इस फ़ोन का जो रैम मैनेजमेंट है, जो इसका मेमोरी मैनेजमेंट है, वहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है 8 GB और 13 GB के अंदर। तो ये सीन है।
है। देखें जो रैम एक्सपेंशन का फीचर है ना, आपको मैंने जैसे बताया कि हर फ़ोन में मिलेगा, और ब्रांड भी एडवांटेज ले रहा होता है इस चीज़ का कि भाई 13 GB रैम लगा दी है, और ऑफलाइन में जो शॉप्स वाले हैं ज़्यादातर वो भी ये एडवांटेज ले रहे होते हैं कस्टमर के साथ कि भाई ये 13 GB रैम वाला फ़ोन है, तेरी तो मतलब स्पीडें बड़ी तबाही की निकलेंगी, जो ऐप लोडिंग है, जो परफॉर्मेंस है, वो हालांकि परफॉर्मेंस का कनेक्शन कोई नहीं होता इसके साथ। तो ये एप्लीकेशन बाय द वे मैं ओपन करता जा रहा हूँ, अभी हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पे चीज़ें स्टैंड करती हैं और एक्चुअल में जो डिफरेंस है वो कहाँ पे आता है। लो भाई एप्लीकेशंस ओपन हो चुकी हैं, ये बैकग्राउंड के अंदर आप देख सकते हो जितनी भी ऐप्स मैंने चलाई हैं वो सारी पड़ी हुई हैं। अब इनको बारी बारी जब हम ओपन करेंगे तभी हमें आइडिया होगा कि 8 GB वर्सेस 8 + 5 GB क्या डिफरेंस क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। तो अभी मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। आप ये देखें टेम्पल रन, और ये लोड होगी, मेमोरी में रैम में अवेलेबल नहीं है। उसके बाद सबवे सर्फर भी रैम के अंदर मेंटेन नहीं की, और स्पीड टेस्ट वाली ऐप भी रीलोड हो गई है, वो भी दोनों में सेम चल रहा है, अभी तक कोई डिफरेंस नहीं है, ये भी दोनों में रीलोड हो गई है। उसके अलावा दराज की ऐप ये दोनों ने मेंटेन की हुई है। उसके अलावा पबजी भी दोनों की मेमोरी में अवेलेबल है। उसके अलावा GSM अरीना देखते हैं तो यहाँ पे भी ये दोनों मेमोरी में अवेलेबल है। टिकटॉक दोनों में रीलोड हो गई है, और यहाँ पे क्रोम भी ऑलमोस्ट रीलोड ही हुआ दोनों में। फेसबुक अवेलेबल है दोनों में, कैमरा भी काइंड ऑफ रीलोड ही समझें आप इसको, और प्ले स्टोर अवेलेबल है मेमोरी में दोनों में। यूट्यूब दोनों में ही रीलोड हो गई है। और उसके अलावा आप यहाँ पे पावर डायरेक्टर देखते हो तो ये भी ठीक है, दोनों में अवेलेबल कह सकते हो। ये थीम की ऑप्शन है, ये भी दोनों में ही रीलोड हो रही है। मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसा नहीं है कि 13 GB वाले में कोई ऐप वहीं से चल गई हो और 8 GB में रीलोड हो गई हो। दोनों में ऑलमोस्ट सेम टू सेम चले हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें, ये 13 GB रैम एक्सपेंशन ओपन है, और यहाँ पे दूसरी में आप देख सकते हो। तो कंक्लूजन क्या है, डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस नहीं नज़र आया मुझे, सारा टेस्ट मैंने आपके सामने किया। तो वर्चुअल रैम को मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया और प्रैक्टिकली भी आपको दिखा दिया कि क्या डिफरेंस आता है। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कोई भी डिफरेंस नहीं है, आपने भी देख लिया। अगर आप कोई वर्चुअल रैम वाली डिवाइस यूज़ कर रहे हो, आपको कोई डिफरेंस फील हुआ है तो वीडियो के कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। अब ये एक ऐसा फीचर है जिसको मैं कहता हूँ कि अगर इसका फ़ायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं है, और इसी वजह से मैं इसको होम्योपैथिक रैम कहता हूँ। मतलब ये ऐसी मेडिसिन होती है जो अगर फ़ायदा नहीं ना देती बंदे को तो नुकसान भी नहीं करती। ठीक है, अगर कोई ब्रांड आपको 4 GB रैम एक्स्ट्रा दे रहा है तो उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपके फ़ोन की जो एप्लीकेशन उसकी स्पीड बड़ी अच्छी हो जाएगी, लोडिंग की, मल्टीटास्किंग बड़ी फास्ट हो जाएगी, या वैसे परफॉर्मेंस बड़ी फास्ट हो जाएगी। रैम का कनेक्शन परफॉर्मेंस से नहीं होता, और जो वर्चुअल रैम मल्टीटास्किंग में हेल्प करती है वो सारा आपने देख लिया। कोई इतना बिग डिफरेंस नहीं है, बल्कि है ही नहीं डिफरेंस कोई। और 8 GB रैम वाला फ़ोन वर्सेस 6 GB रैम वाला फ़ोन, और 6 GB रैम वाले फ़ोन में अगर आपको 4 GB वर्चुअल रैम भी मिलती है, वो बन गई 10 GB। 10 GB रैम 1 GB रैम को मल्टीटास्किंग में बीट नहीं कर सकती। जो एक्चुअल रैम है उसकी स्पीड्स आपके सामने ये काफ़ी ज़्यादा होती हैं। जो स्टोरेज है ना, इंटरनल स्टोरेज, उसकी स्पीड रैम की स्पीड को मैच नहीं कर सकती। तो जब भी आप एक मार्केट में फ़ोन ख़रीदने जाओ ना, तो ये बाइंग फैक्टर में से निकाल दें चीज़ें कि 8 GB + 5 GB 13 GB हो गई, तो मतलब 13 GB मज़े हैं। तो एक्चुअल में जो 13 GB रैम वाला फ़ोन है उसकी मल्टीटास्किंग कहीं नेक्स्ट लेवल के ऊपर ही होगी। तो 8 GB रैम ही मान के चलें, इसको एक एक्स्ट्रा फीचर ही मान के चलें। बाकी के फीचर देखा करें, बाकी की वैल्यू देखा करें कहाँ पे मिलती है। वर्चुअल रैम को आपने एज ए बाइंग फैक्टर कंसीडर नहीं करना। तो आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा और वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि आगे कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो ये वीडियो यहीं तक थी, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बबलू लाहौरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।